अम्मी मैं शक नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर वो होती तो वो नाश्ता बना के दे देती मुझे। अच्छा, किस रिश्ते से वो नाश्ता बना देती? अरे सारी रात मेरे कंधे पे सर रख के रोती रही है। बता दो कि तुम्हारी अम्मी को क्या क्या पसंद है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका फिर मूड खराब हो जाए। वो तो रात को ही चली गई थी। कहाँ? हाँ वही अपने डिफेंस वाले घर। नारायण, मर्दों का ना कोई एतबार नहीं होता, चाहे वो बेटा हो या शौहर। घर से तो वो इस तरह कह के निकलते कि कभी खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन घर से बाहर निकलते ही ना फौरन होटल में घुस जाते हैं खाना टूसने के लिए। बात सुनो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शाहरुख प्लीज कमरे में चल के बात करते हैं, रिलैक्स। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जहर लगती है मुझे वो लड़कियां जो हर चीज को नेगेटिव लेती हैं। ये देखो कितना शोर है, बाइकों का शोर सुना तुमने? इसी तरह तुम भी शोर हो मेरी जिंदगी में। चाय। अरे ना बिटिया, तुमने क्यों जहमत की? तुम तो मेहमान हो। अब्बू, बेटी के अपने बाप के घर कभी भी मेहमान होती हैं, और आप तो वैसे भी बाहर जाके चाय पीते थे। आज आप मेरी वजह से नहीं गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अब्बू को चाय बना के पिला दूं। शादी के बाद तो तुम बहुत समझदार हो गई हो। जी अब्बू, बल्कि अब तो और भी बहुत कुछ समझ आने लगा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सास कैसी है? सच बताऊं अब्बू, वो तो एक अच्छी माँ भी नहीं है, सास तो फिर भी बहुत दूर का रिश्ता। क्या मतलब? वो समीर की सगी माँ नहीं? अब्बू, जहाँ पैसा ईमान का दर्जा ले ले, हाँ क्या सगा और क्या सोते हैं। लेकिन तुमने तो अपनी सास की अच्छी तरह खिदमत की है ना। समीर और उसकी माँ के दरमियान क्या चलता रहा, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुमने बेटी बनकर अपनी सास का ख्याल रखना है। अब्बू, मैं कोशिश तो करती हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। पता है कल तुम्हारी बचत हो गई। मैं और सना तुम्हारे घर छापा मारने वाले थे, वो तो मुन्ना ने सारे प्रोग्राम की ऐसी तैसी कर दी। अरे तो अच्छा था ना अब्बू, आ जाते, मुझे अच्छा लगता, मुझे खुशी होती। समीर की अम्मी जब अचानक आ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं? कम से कम समीर के सामने मेरी नाक तो ऊंची हो जाती। नाक ऊंची करना कौन सा मसला है? आजकल बाजार में ऐसी ऐसी चाइना की नाकें आई हुई, ऊंची नाक, खड़ी नाक 2 मिनट में फिट हो जाती है। अब्बू, मैं उस नाक की बात नहीं कर रही। आप भी ना, पता नहीं वो औरत अपने आप को समझती क्या है। अरे भाई उस औरत को रहने दो। कल भी मोना शक कर रही थी कि मेरा उससे चक्कर है। वाकई? अच्छा, तो आप बाहर कहीं उनसे मिले होंगे? हाँ अब तो देखो, अब तुम भी शुरू हो गई। मुझे सुकून से चाय पीने। चाचा पी लें। ये भी मटेरियल है जो मुन्ना ने दिया था हमें। हाँ सर, इसकी डिलीवरी करवानी है। हाँ, इसकी पेमेंट वगैरह कोड कर दी थी। सर अगर आप बिजी हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊं। ये भी वही है सर, ये अलग अलग है। सर अगर क्या तुमने सर लगा रखी है? देख नहीं रहे कि मैं मसरूफ हूं? देख तो रहा हूं सर, मगर आपने मुझे याद क्यों किया? पिछले आधे घंटे से खड़ा हूं मैं सर। मालूम है मुझे। और तुम क्या समझते हो कि मुझे टाइम देखना नहीं आता? सर देखने से क्या होता है, टाइम की वैल्यू भी करनी चाहिए। ओह, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि किस चीज की कितनी वैल्यू है? हाँ, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है सर। अच्छा ये बताओ कि तुमने मिस कोमल को पूरे स्टाफ के सामने क्यों बुरा भला कहा था? सर ये मेरा और उनका पर्सनल मामला है सर। एक तो ऑफिस की हर लड़की के साथ आपका पर्सनल मैटर होता है। मुन्ना है तो वो आपके साथ जा रही हैं, कोमल के साथ आप डांट डपट कर रहे हैं। हैरत है भाई। सर आपने जिस मकसद के लिए मुझे याद किया था, अगर आप उसकी बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि तुमने जिस तरीके से मिस कोमल को पूरे स्टाफ के सामने दलील किया था, बिल्कुल उसी तरह पूरे स्टाफ के सामने तुम उनसे माफी मांगोगे। सॉरी सर, ये मैं नहीं कर सकता। नो सर। मर्जी है तुम्हारी। वैसे भी मैं अपने ऑफिस में नालायक लोगों को तो बर्दाश्त कर सकता हूँ,
लेकिन बदतमीज लोगों के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक तुम कोई अच्छा फैसला कर लोगे। नाउ यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। सर आपने इसके तेवर देखे? इसने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया। बड़ा आया मुझे वैल्यू सिखाने वाला। सही बेइज्जती की ना मैंने इसकी। अरे सलमा, ओ सलमा, अरे सलमा बाहर तो आ। इतनी कहाँ से आ जाती है? क्या हो गया खाला, क्यों इतना चिल्ला रही हो? आसमान सर पे उठा लिए। आए है सलमा, मैं तेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ टू दी पॉइंट। क्यों? क्या शम्स भाई वापस आ गए? आज क्या शम्स भाई चले गए? अब पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे तो नहीं मालूम। खुद चले गए या पुलिस लेके चली गई है? आई ये तो और भी अच्छा हुआ, टू द पॉइंट। क्यों अच्छा हुआ? इसको हटा के बात करना। सलमा, वो इसलिए कि एक बहुत अच्छा लड़का तेरा हाथ मांगने के लिए आ रहा है। सच्ची? मुच्ची। अब नहीं खाला, बल्कि रहने दो। अब तो ना शाहरुख भी काफी हद तक मेरे कंट्रोल में आ गया है। अरे रहने दो सलमा, शाहरुख को तुम इतना नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ। मैंने तो उसके पेम्पर बांधे बचपन में, टू द पॉइंट। क्यों? रजिया खाला कहाँ होती थी जो आप उसके पैम्पर बांधती थी? अरे जैसे आज वो बाजार गई है ना, उस वक्त भी वो अपने मियाँ के साथ बाजार चली जाया करती थी। अच्छा, इसीलिए तो उसकी हरकतें इतनी खराब हो चुकी हैं। सलमा, तुम माजी को ना खंगालो, छोड़ो। अब जाके तैयार हो जाओ। इतना प्यारा लड़का, इतना खूबसूरत लड़का आ रहा है कि तुम देखते ही ना लट्टू हो जाओगी। मगर खाला, शाहरुख क्या कहेगा? शाहरुख को छोड़ो, आज तुम अपने बारे में सोचो। इतनी ऊंचे असामी हाथ से निकल गई ना तो फिर बहुत पछताओगी। मगर मैं क्यों पछताऊंगी? इसलिए कि मालदार बहुत है और फरबंदाम लड़की तो उसकी कमजोरी है। बस समझ लो कि तुम्हारी और उसकी जोड़ी आसमान पे लिखी है। मगर खाला, तुम्हें 2 फीट करीब का तो नजर नहीं आता, तो तुम आसमान पे लिखा हुआ कैसे पढ़ सकती हो? ओफो, मेरा तजर्बा ही सही, टू दी पॉइंट। अब हमें जो कहना था तुम्हें कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम मानो या ना मानो। ठीक है खाला, मगर देखो खाला, ये फैमिली का झमेला नहीं होना चाहिए। लड़का ना अकेला आना चाहिए। मैंने भी यही कहा था उससे। आखिर तुम्हें मैं समझने लगी हूँ ना, तुम्हारे ख्याल। ऐसा है कि आपको चाय वाय ले आओ, दूध ज्यादा पानी कम, कोई बिस्किट। खाला तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, यहाँ बैठो ना, देखो इतनी देर से आई हुई हो, खड़ी हुई हो, कोई पूछ भी नहीं रहा है तुम्हें। मैं हूँ ना, चाय भी लाऊंगी, बिस्किट भी लाऊंगी, कॉफी भी लाऊंगी। क्या क्या खाओगे? तुम्हारा पेट बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मैं बहुत कुछ लाऊंगी। बैठो बैठो खाला, जल्दी से ले आ। ओ, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि किस चीज की कितनी वैल्यू है? हाँ, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है सर। शाहरुख मुझसे कह रहा था कि उसका और तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर भी है। क्या पर्सनल मैटर? सर आप शाहरुख को जानते नहीं है कि वो किस किस्म का इंसान है? जरा सी हद के बात क्या नहीं कर ली, पर्सनल मैटर शो कर दिया। जब तक वो तुमसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग लेता ना, समझो जब तक उसकी नौकरी खतरे में। नौकरी को तो खतरे में पहले ही डाल चुकी हूँ, लेकिन शाहरुख तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक वो मुझसे सॉरी ना कर ले। सही कह रही हो तुम। वैसे शाहरुख मुझसे कह रहा था कि उसका और तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर भी है। क्या पर्सनल मैटर? सर आप शाहरुख को जानते नहीं है कि वो किस किस्म का इंसान है? जरा सी हद के बात क्या नहीं कर ली, पर्सनल मैटर शो कर दिया। ये बात तो है। वैसे तुम्हारी मुस्कुराहट भी तो बहुत जहरीली है। मेरा मतलब है कि वो बहुत जानलेवा है, जो भी देखता है मर मिटता है उस पर। सर आपको नहीं पता कि इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख हैं।
क्या शाहरुख के अलावा भी कोई दुख है? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आपको तो पता है ना कि मैं बसों में धक्के खाकर ऑफिस आती हूँ और फिर रिक्शा और टैक्सी में अफोर्ड नहीं कर सकती। मोना को ही देख ले, शाहरुख के साथ बाइक पर इजीली आ जाती है और मैं सिर्फ धक्के ही खाती रहती हूँ। अरे ये भी कोई मसला है? मैं हूं ना, तुम्हें ड्रॉप कर दिया करूंगा। नहीं सर, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि छोटी मोटी गाड़ी से सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, लेकिन होनी चाहिए ना हर इंसान के पास। ठीक है, तो तुम्हारा ये मसला भी जल्दी हल करवा देते हैं। वाकई सर, तो फिर लंच पर चलें? लंच पे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तुम जब तक वो फाइलें जाके चेक कर लो। ठीक है सर, मैं फाइल चेक कर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिख रहे हैं आप? आपके मतलब की चीज नहीं है ये। मुझे पता है ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या लिख रहे हैं। आप प्लीज जाकर अपना काम कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं शाहरुख साहब, एम्प्लॉयज का ख्याल रखना भी मेरे ही काम का हिस्सा है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैंने तो सॉल्व करनी होगी वो। तो फिर समझ लीजिए, आज से आपकी एक जिम्मेदारी कम हो रही है। क्या मतलब? कौन सी जिम्मेदारी? मैं ये ऑफिस छोड़ रहा हूँ, तकरीबन रिजाइन लिख दिया मैंने। अगर ये आप कोमल की वजह से कर रहे हैं ना, तो मैं इसे सिर्फ आपकी बेवकूफी समझूंगी। आप क्या चाहती हैं? मैं उस लड़की के सामने घुटने टेक दूं, गिड़गिड़ा कर माफी मांगू उससे? ये किसने कहा आपसे? बॉस का ऑर्डर है। इससे पहले कि वो शाम को मुझे ऑफिस से निकालें, मैं खुद ही ऑफिस से चला जाता हूँ। सुबह दिल तो किया था कि कोमल के मुंह पे थप्पड़ मार दूं, अब सोच रहा हूँ कि मार देता ना तो बेहतर होता। डोंट वरी, जो काम आप नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगी। उसको थप्पड़ मैं मारूंगी। क्या मतलब? मतलब आपको उस वक्त समझ में आ जाएगा जब वो आपकी जगह खुद ऑफिस से निकाली जाएगी। लगता है आप बेवकूफों की जन्नत में रहती हैं। दिन ब दिन बॉस के और कोमल के ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आखिरी वक्त तक साबित कदम रहना चाहती हूँ। बस आप उस वक्त तक सब्र कर ले जब तक मेरी और बॉस की मीटिंग नहीं हो जाती है। कब मीटिंग? अभी, बल्कि इसी वक्त। मुझे लगता है किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ। वो तो बहुत अच्छा हुआ है। ये आप अचानक कहाँ से टपक पड़ी? अभी समीर छोड़ के गए। और अब्बू को तो देखो, मुझे बताया भी नहीं कि हिना आई हुई है, हालांकि दरवाजा अब्बू ने खोला है। क्योंकि मैंने उन्हें मना किया था कि मैं खुद सरप्राइज दूंगी। अच्छा बेटा, सरप्राइज तो हम आपको देने वाले थे रात को, लेकिन एंड टाइम पे मुनाबाजी ने पंगा खड़ा कर दिया। खैर अच्छा ही हुआ, इसी बहाने टैक्सी का किराया तो बच गया, उसी से मैं टाइम पे तो पहुंच गई आज कॉलेज। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी सास फिर आई? खुदा के लिए उनका नाम भी मत लें। जिस दिन भी उन्हें इस घर में याद किया जाता है ना, वो टपक पड़ती हैं। सना बहुत बुरी बात है। कम से कम ये शाहरुख की तरह तो नहीं है ना कि कितनी शरीफाना तरीके से तुमसे शादी करना चाहता है। खैर शाहरुख अंकल इतने बुरे भी नहीं थे। मर गए क्या? अरे नहीं, जिंदा है, बल्कि आपकी मोहब्बत में अल्लाह वाले हो गए हैं। अच्छा, वो कैसे? भाई मुनाबाजी से कह रहे थे कि आपकी कदमों के साथ उनकी धड़कन चलती है। अरे ये सब बातें हैं, शादी से पहले समीर भी यही कहता था। सच्चे है ना आप भी? आपके नहीं आने का उन्होंने ही बताया था, और फिर कुछ देर बाद आपकी कॉल आ गई कि मैं नहीं आ रही। तुक्का लग गया होगा, मैं नहीं मानती। अच्छा जल्दी से लंच करो, फिर शॉपिंग पे चलते हैं। वाह वाह, बड़े पैसे आ रहे हैं भाई। पहले बता रही हूँ कि 2 सूट मैं लूंगी, और आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी दिला देंगे उसके लिए इनकार नहीं है। सना तुम कुछ ज्यादा ही नहीं फैल जाती हो?
क्या करें, जब दूल्हा भाई इतना बैंक बैलेंस वाला हो तो डिसबैलेंस होने में वक्त नहीं लगता। अच्छा जल्दी से कंप्लीट करो, फिर शॉपिंग पे चलेंगे, ठीक है? सुबह दिल तो किया था कि कोमल के मुंह पे थप्पड़ मार दूं। अब सोच रहा हूँ कि मार देता ना तो बेहतर होता। डोंट वरी, जो काम आप नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगी। सना बहुत बुरी बात है, कम से कम ये शाहरुख की तरह तो नहीं है ना कि कितनी शरीफाना तरीके से तुमसे शादी करना चाहता है। खैर शाहरुख अंकल इतने बुरे भी नहीं थे। अरे वलीद मी जरा स्टेपलर दीजिएगा। अकेले न पीना, ये लीजिए पानी। अरे अली मियां, मेरी एक बात सुने, ये आजकल शाहरुख साहब के कमरे में बहुत मिठाइयाँ चल रही हैं, आखिर चक्कर क्या है? प्यार का चक्कर है, प्यार का। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। शाहरुख साहब ने मिस मोना को अंगूठी पहना दी है। अरे भाई ये तो एक न एक दिन होना ही था, काफी दिनों से देख रहा हूँ मैं, दोनों एक साथ जाते हैं और दोनों एक साथ आते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। वो क्या? शाहरुख साहब ने अंगूठी पहनाई, मिस मोना ने पहनी, लेकिन मैडम नीलोफर ने मिठाई क्यों मंगाई है? अरे भाई बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। इतनी नाशुक्री अच्छी नहीं होती वहीद मुराद साहब। आपकी तनख्वाह में मैडम ने पूरे 3000 रुपए का इजाफा किया है, भूल गए आप? कोई कुछ नहीं करता। आप पानी पिए और उसके बाद आप पानी पानी हो जाएंगे। अरे भाई ये कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा है? एक्सक्यूज मी सर, इस फाइल में वो तमाम सबूत हैं जिनसे ये बात साबित होती कि शाहरुख साहब पे लगाए हुए तमाम इल्जामात गलत हैं। रख दीजिए फाइल्स, मैं बाद में देख लूंगा। अभी मैं और कोमल लंच पे जा रहे हैं। सर हो सकता है कि इस फाइल को देखने के बाद आपका लंच का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, तो प्लीज। मोना, ये फाइल्स हैं, कोई मेरी वाइफ नीलोफर नहीं जो मेरा लंच ही कैंसिल हो जाए। सर प्लीज आप ये फाइल देख लीजिए। अच्छा ठीक है, बैठे आप। तो मिस मोना, आप ये साबित करना चाहती हैं कि शाहरुख बेकसूर है? हाँ जी हाँ, और जिसका जुर्म है उसकी हैंडराइटिंग और चोरी के अंदाज को भी बेनकाब किया है मैंने सर। तो आपके ख्याल में ये सारे काम मिस कोमल ने किया है? मेरी तहकीक तो यही कहती है। मोना, मेरे ख्याल में कोमल ऐसी लड़की नहीं है, हम खामखाई किसी पे ऐसा इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। तो फिर शाहरुख साहब पे इल्जाम क्यों लगाया गया? क्या वो ऐसे है? उसका बैकग्राउंड तो यही कहता है। सॉरी सर, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर इन पत्थरों के बिजनेस ने आपका दिल भी पत्थर का कर दिया, वो भी सिर्फ ऑफिस के मील के लिए। मोना, ये बात तुमसे अच्छी तरह कौन जान सकता है कि संगमरमर से तराशे हुए हसीन लोग मुझे कितने अच्छे लगते हैं। यानी कोमल और मैं इस ऑफिस को जितना भी नुकसान पहुंचा दें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? खूबसूरती तो हर कीमत पर जायज होती है। फिर इस केस का क्या करना है सर? मिस मोना, ये सोचना मेरा काम है। तुमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभाई, खुशी हुई मुझे। हाँ, अलबत्ता शायद शाहरुख अब इस ऑफिस का हिस्सा ना रहे। अगर वो कोमल से माफी मांग लेता है तो फिर शायद सोचा जा सकता है। वैसे तुम्हें तो सब मालूम है ना कोमल और शाहरुख के मसले का? जी मालूम है मुझे, पर हो सकता है कि शाहरुख साहब माफी ना मांगे तो फिर? माफी तो उसके अच्छे भी मांगेंगे, वरना मैं उसकी सैलरी रोक लूंगा। यानी जब तक शाहरुख साहब माफी नहीं मांग लेते आप उनको जॉब से तो नहीं निकालेंगे ना? होना, तुम्हारी यही खूबी तो अच्छी है कि तुम बात की तह तक पहुंच जाती हो। मैं बस उसे टेंशन में रखना चाहता हूँ। अरे बस बाबा, मुझे तो माफ कर, अब ये बुड्ढे उड्ढे मुझसे नहीं संभालते। ओहो, तो तुमसे कौन कह रहा है नैन मटक्का करने को? बस अपने इशारों पे नचाओ और क्या।
तुम्हारे अलावा किसी और को देखूं तो उसी वक्त अंधा हो जाऊं मैं मर जाऊंगा मगर आपसे माफी नहीं मांगूंगा। तो किस कमबख्त ने कहा है कि तुम मुझसे माफी मांगो? आपके कहने पर ही बॉस मुझे वार्निंग दे रखी है कि मैं शाम तक आपसे माफी मांगू वरना मुझे वो फायर कर देंगे। तो मुन्ना बहुत होशियार बन रही है। सर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरी सोच को छोड़ो, हम तो आपके हुक्म के मुंतज़िर बैठे हैं। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है, तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है, दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है, बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है, साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है, तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है, दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है, बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है, साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। अम्मी मैं शक नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर वो होती तो वो नाश्ता बना के दे देती मुझे। अच्छा, किस रिश्ते से वो नाश्ता बना देती? अरे सारी रात मेरे कंधे पे सर रख के रोती रही है। बता दो कि तुम्हारी अम्मी को क्या क्या पसंद है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका फिर मूड खराब हो जाए। वो तो रात को ही चली गई थी। कहाँ? हाँ वही अपने डिफेंस वाले घर। नारायण मर्दों का ना कोई एतबार नहीं होता, चाहे वो बेटा हो या शौहर। घर से तो वो इस तरह कह के निकलते कि कभी खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन घर से बाहर निकलते ही ना फौरन होटल में घुस जाते हैं खाना टूसने के लिए। बात सुनो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शाहरुख प्लीज कमरे में चल के बात करते हैं, रिलैक्स। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जहर लगती है मुझे वो लड़कियां जो हर चीज को नेगेटिव लेती हैं। ये देखो कितना शोर है, बाइकों का शोर सुना तुमने? इसी तरह तुम भी शोर हो मेरी जिंदगी में। चाय। अरे ना बिटिया, तुमने क्यों जहमत की, तुम तो मेहमान हो। अब्बू, बेटी के अपने बाप के घर कभी भी मेहमान होती हैं, और आप तो वैसे भी बाहर जाके चाय पीते थे। आज आप मेरी वजह से नहीं गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अब्बू को चाय बना के पिला दूं। शादी के बाद तो तुम बहुत समझदार हो गई हो। जी अब्बू, बल्कि अब तो और भी बहुत कुछ समझ आने लगा है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सास कैसी है? सच बताऊं, वो तो एक अच्छी माँ भी नहीं है, सास तो फिर भी बहुत दूर का रिश्ता। क्या मतलब? जब तक वो तुमसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग लेता ना, समझो जब तक उसकी नौकरी खतरे में। नौकरी को तो खतरे में पहले ही डाल चुकी हूँ, लेकिन शाहरुख तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक वो मुझसे सॉरी ना कर ले। सही कह रही हो तुम। वैसे शाहरुख मुझसे कह रहा था कि उसका और तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर भी है। क्या पर्सनल मैटर? सर आप शाहरुख को जानते नहीं है कि वो किस किस्म का इंसान है। जरा सी हद के बात क्या नहीं कर ली, पर्सनल मैटर शो कर दिया। ये बात तो है। वैसे तुम्हारी मुस्कुराहट भी तो बहुत जहरीली है। मेरा मतलब है कि वो बहुत जानलेवा है, जो भी देखता है मर मिटता है उस पर। सर आपको नहीं पता कि इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख हैं। क्या शाहरुख के अलावा भी कोई दुख है? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आपको तो पता है ना कि मैं बसों में धक्के खाकर ऑफिस आती हूँ, और फिर रिक्शा और टैक्सी में अफोर्ड नहीं कर सकती। मोना को ही देख ले, शाहरुख के साथ बाइक पर इजीली आ जाती है, और मैं सिर्फ धक्के ही खाती रहती हूँ। अरे ये भी कोई मसला है? मैं हूं ना, तुम्हें ड्रॉप कर दिया करूंगा।
नहीं नहीं सर, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि छोटी मोटी गाड़ी से सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, लेकिन होनी चाहिए ना हर इंसान के पास। ठीक है, तो तुम्हारा ये मसला भी जल्दी हल करवा देते हैं। वाकई सर, तो फिर लंच पर चलें? लंच पे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तुम जब तक वो फाइलें जाके चेक कर लो। ठीक है सर, मैं फाइल चेक कर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिख रहे हैं आप? आपके मतलब की चीज नहीं है ये। मुझे पता है ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या लिख रहे हैं। आप प्लीज जाकर अपना काम कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं शाहरुख साहब, एम्प्लॉयज का ख्याल रखना भी मेरे ही काम का हिस्सा है। वो समीर की सगी माँ नहीं? अबू जहाँ पैसा ईमान का दर्जा ले ले, हाँ क्या सगा और क्या सोते हैं। लेकिन तुमने तो अपनी सास की अच्छी तरह खिदमत की है ना। समीर और उसकी माँ के दरमियान क्या चलता रहा इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुमने बेटी बनकर अपनी सास का ख्याल रखना है। अब्बू मैं कोशिश तो करती हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। पता है कल तुम्हारी बचत हो गई। मैं और सना तुम्हारे घर छापा मारने वाले थे, वो तो मुन्ना ने सारे प्रोग्राम की ऐसी तैसी कर दी। अरे तो अच्छा था ना अब्बू, आ जाते, मुझे अच्छा लगता, मुझे खुशी होती। समीर की अम्मी जब अचानक आ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं? कम से कम समीर के सामने मेरी नाक तो ऊंची हो जाती। नाक ऊंची करना कौन सा मसला है? आजकल बाजार में ऐसी ऐसी चाइना की नाकें आई हुई, ऊंची नाक, खड़ी नाक 2 मिनट में फिट हो जाती है। अब्बू मैं उस नाक की बात नहीं कर रही। आप भी ना, पता नहीं वो औरत अपने आप को समझती क्या है। अरे भाई उस औरत को रहने दो। कल भी मोना शक कर रही थी कि मेरा उससे चक्कर है। वाकई? अच्छा, तो आप बाहर कहीं उनसे मिले होंगे? हाँ अब तो देखो, अब तुम भी शुरू हो गई। मुझे सुकून से चाय पीने। चाचा पी लें। ये भी मटेरियल है जो मुन्ना ने दिया था हमें। हाँ सर, इसकी डिलीवरी करवानी है। हाँ, इसकी पेमेंट वगैरह कोड कर दी थी। सर अगर आप बिजी हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊं। ये भी वही है सर, ये अलग अलग है। सर अगर क्या तुमने सर लगा रखी है? देख नहीं रहे कि मैं मसरूफ हूँ? देख तो रहा हूँ सर, मगर आपने मुझे याद क्यों किया? पिछले आधे घंटे से खड़ा हूँ मैं सर। मालूम है मुझे। और तुम क्या समझते हो कि मुझे टाइम देखना नहीं आता? सर देखने से क्या होता है, टाइम की वैल्यू भी करनी चाहिए। ओह, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि किस चीज की कितनी वैल्यू है? हाँ, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है सर। अच्छा ये बताओ कि तुमने मिस कोमल को पूरे स्टाफ के सामने क्यों बुरा भला कहा था? भी वो अपने मियाँ के साथ बाजार चली जाया करती थी। अच्छा, इसीलिए तो उसकी हरकतें इतनी खराब हो चुकी हैं। सलमा तुम माँ जी को ना खंगालो, छोड़ो, अब जाके तैयार हो जाओ। इतना प्यारा लड़का, इतना खूबसूरत लड़का आ रहा है कि तुम देखते ही ना लट्टू हो जाओगी। अब्बा मगर खाला शाहरुख क्या कहेगा? आज शाहरुख को छोड़ो, आज तुम अपने बारे में सोचो। इतनी ऊंचे असामी हाथ से निकल गई ना तो फिर बहुत पछताओगी। मगर मैं क्यों पछताऊंगी? इसलिए कि मालदार बहुत है और फरबंदाम लड़की तो उसकी कमजोरी है। बस समझ लो कि तुम्हारी और उसकी जोड़ी आसमान पे लिखी है। मगर खाला तुम्हें 2 फीट करीब का तो नजर नहीं आता, तो तुम आसमान पे लिखा हुआ कैसे पढ़ सकती हो? ओफो, मेरा तजर्बा ही सही टू दी पॉइंट। अब हमें जो कहना था तुम्हें कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी कि तुम मानो या ना मानो। ठीक है खाला, मगर देखो खाला, ये फैमिली का झमेला नहीं होना चाहिए। लड़का ना अकेला आना चाहिए। मैंने भी यही कहा था उससे।
आखिर तुम्हें मैं समझने लगी हूँ ना, तुम्हारे ख्यालात। ऐसा है कि आपको चाय वाय ले आओ, दूध ज्यादा पानी कम, और कोई बिस्किट। खाला तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, यहाँ बैठो ना, देखो इतनी देर से आई हुई हो, खड़ी हुई हो, कोई पूछ भी नहीं रहा है तुम्हें। मैं हूँ ना, चाय भी लाऊंगी, बिस्किट भी लाऊंगी, कॉफी भी लाऊंगी, क्या क्या खाओगे, तुम्हारा पेट बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मैं बहुत कुछ लाऊंगी। जल्दी से ले आ। ओ, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि किस चीज की कितनी वैल्यू है? हाँ, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है सर। शाहरुख मुझसे कह रहा था कि उसका और तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर भी है। क्या पर्सनल मैटर? सर आप शाहरुख को जानते नहीं है कि वो किस किस्म का इंसान है? जरा सी हद के बाद क्या नहीं कर ली, पर्सनल मैटर शो कर दिया। सर ये मेरा और उनका पर्सनल मामला है सर। एक तो ऑफिस की हर लड़की के साथ आपका पर्सनल मैटर होता है। मूना है तो वो आपके साथ जा रही हैं, कोमल के साथ आप डांट डपट कर रहे हैं। हैरत है भाई। सर आपने जिस मकसद के लिए मुझे याद किया था, अगर आप उसकी बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि तुमने जिस तरीके से मिस कोमल को पूरे स्टाफ के सामने दलील किया था, बिल्कुल उसी तरह पूरे स्टाफ के सामने तुम उनसे माफी मांगोगे। सॉरी सर, ये मैं नहीं कर सकता। नो सर। मर्जी है तुम्हारी। वैसे भी मैं अपने ऑफिस में नालायक लोगों को तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बदतमीज लोगों के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक तुम कोई अच्छा फैसला कर लोगे। नाउ यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। सर आपने इसके तेवर देखे? इसने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया। बड़ा आया मुझे वैल्यू सिखाने वाला। सही बेइज्जती की ना मैंने इसकी। अरे सलमा, ओ सलमा, अरे सलमा बाहर तो आ। इतनी कहाँ से आ जाती है? क्या हो गया खाला, क्यों इतना चिल्ला रही हो? आसमान सर पे उठा लिए। आए है सलमा, मैं तेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, टू दी पॉइंट। क्यों, क्या शम्स भाई वापस आ गए? आज क्या शम्स भाई चले गए? अब पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे तो नहीं मालूम। खुद चले गए या पुलिस लेके चली गई है? आई ये तो और भी अच्छा हुआ, टू द पॉइंट। क्यों अच्छा हुआ? इसको हटा के बात करना सलमा, वो इसलिए कि एक बहुत अच्छा लड़का तेरा हाथ मांगने के लिए आ रहा है। सच्ची? मुच्ची। अब नहीं खाला, बल्कि रहने दो। अब तो ना शाहरुख भी काफी हद तक मेरे कंट्रोल में आ गया है। अरे रहने दो सलमा, शाहरुख को तुम इतना नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ। मैंने तो उसके पेम्पर बांधे बचपन में, टू द पॉइंट। क्यों? रजिया खाला कहाँ होती थी जो आप उसके पेम्पर बांधती थी? अरे जैसे आज वो बाजार गई है ना, उस वक्त